मुनीब साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। तमाम तर कयास आराइयाँ दम तोड़ गई हैं मुनीब साहब, और कुछ लोगों का ये ख्याल था, जैसे कुछ सियासी जमातों की जानिब से मुतालबा किया जा रहा था कि 90 रोज़ के अंदर अंदर इलेक्शन करवाए जाएँ। तो अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन कराने का ऐलान कर दिया है। क्या कहेंगे आप इसके बाद? कोशिश करेंगे मुनीब साहब से रब्ता करने की कोशिश करें। नदीम मलिक साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। नदीम साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त के लिए। कयास आराइयाँ दम तोड़ गई हैं। नदीम मलिक साहब, इलेक्शन की तारीख का ऐलान तो अगले हफ्ते में होगा, लेकिन ये ज़रूर बता दिया गया है कि जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन करवा दिए जाएंगे। इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है और मेरे ख्याल में उस बेयकीनी का खात्मा करना जरूरी था, जिसके हवाले से बहुत सी सियासी जमातों से ये सवाल सामने आ रहे थे कि इंतखाबात पाकिस्तान में कब होंगे। तो इलेक्शन कमीशन ने एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट पहले दी थी, जब इन्होंने डिलिमिटेशन की जो मुद्दत थी उसमें 2 हफ्ते की कमी की थी। उसके बाद कभी इम्कान ये था कि 54 डेज की जो स्कीम ऑफ इलेक्शन है, अगर 30 नवंबर से उसका आगाज करें तो 1 महीना दिसंबर का और जनवरी का आखिरी हफ्ता कोई भी दिन बन सकता है जिसमें इंतखाबात करवाए जा सकते हैं। लेकिन ऑफिशियल स्टेटमेंट बहरहाल इलेक्शन कमीशन की जानिब से आना उस चीज को हतमी हतमी शक्ल देता है, जो बहुत अहमियत की हामिल है। गुज़श्ता रोज जो एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट भी आई थी, उसके अंदर भी उन्होंने इस चीज का इजहार किया था कि स्मूथ इलेक्शन प्रोसेस जो है पाकिस्तान की इक्तिसादी बहाली के अमल को आगे लेकर जाएगा। तो इस बेयकीनी का खात्मा और एक क्रेडिबल ट्रांसपेरेंट इलेक्शन प्रोसेस वो मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान के लिए नागुज़ीर है। जितने अच्छे इंतखाबात होंगे और एक अगर मुस्तहकम सादा अक्सरियत से हुकूमत बन पाई, जिसके इम्कानात कम है, तो पाकिस्तान के आगे तरक्की के इम्कानात के लिए बहुत ही खुशाइंद होगा। जी जी, साथ ही रहिएगा नदीम साहब। मुनीब साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मुनीब साहब, जिस तरह नदीम साहब ने भी हवाला दिया कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट भी गुज़िश्ता रोज़ आई थी, जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तान में इलेक्शन के बाद जो है वो सूरत हाल ज़रा बेहतरी आएगी, उसमें मईशत भी बेहतरी होगी उसमें। तो आप क्या समझते हैं कि इन हालात में इंतखाबात की तारीख का आना कितना अहमियत का हामिल है? ख़ास तौर पर तमाम तर क़राया सराइयों ने दम तोड़ा है, बेयकीनी का खात्मा भी हुआ है। बहुत शुक्रिया। देखिए, ये यकीनी तौर पर एक बड़ी अहम और बड़ी वेलकम स्टेटमेंट है या एलामिया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। और जिस तरह अभी नदीम मलिक साहब फरमा रहे थे कि जितनी अनसर्टनिटी हमारे मुल्क की सियासी हालात के अंदर मौजूद थी, जिसका जो इफेक्ट है वो मुल्क की मईशत पर हो रहा था, और जिसके खिलाफ जो फिर एक अनसर्टनिटी की वजह से जो फिर सट्टेबाजी शुरू हुई, स्टॉक एक्सचेंज से लेकर करेंसी बाजार तक, उसको कर्व तो किया गया है और करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन मुकम्मल जिसे हम सियासी इस्तेहकाम कहते हैं वो इलेक्शन के बाद ही मुमकिन है। हाँ, ये बात जरूर है कि अब एक इलेक्शन कमीशन ने ये बता दिया है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में, लेकिन मैं चाहूंगा और मेरी ख्वाहिश होगी बहसीत एक पाकिस्तानी की कि जितना जल्दी हो सके इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियां जैसे ही उनकी एक्सरसाइज मुकम्मल करे तो एक इलेक्शन डेट भी या पोलिंग डेट अनाउंस कर दे, ताकि मजीद इस मामले को सर्टन कर दिया जाए और इसमें सर्टनटी का एलिमेंट आ जाए और पाकिस्तान की आवाम को बिलाखिर ये पता चल जाए कि मुल्क के अंदर एक साफ शफाफ इंतखाबात का होना लाजिम है और वो इस तारीख को होगी। जहाँ तक बात इंतखाबात के, ये मेरी ख्वाहिश है कि शफाफ होने की है। उसके बारे में मेरे तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात अभी तक मौजूद हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड की बातें सियासी जमातें कर रही हैं, लेकिन असल लेवल प्लेइंग फील्ड क्या मौजूद होंगी तमाम सियासी जमातों के लिए और क्या उन्हें यकसा मौके फराहम किए जाएंगे कैंपेनिंग के लिए और इलेक्शनियरिंग के प्रोसेस को मुकम्मल करने के लिए, ये बात अभी तवज्जो तलब भी है और इसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान भी मौजूद है। इसके बारे में शायद हम समेत मैं मेरे ख्याल में इस एतमाद के साथ कह सकता हूँ कि मैं हूँ या जनाब नदीम मलिक साहब हों, तलत साहब हो, कोई भी शख्सियत हो, हम सवाल जरूर कर सकते हैं, लेकिन अभी तक हम में से कोई इसका मुतमईन होकर जवाब नहीं दे सकता। इसका जवाब सिर्फ आने वाला वक्त दे सकता है। नदीम साहब, ये नुक्ता जो मुनीब फ़ारूक साहब उठा रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा किया जा रहा है मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए कितना ये चैलेंजिंग होगा कि शफाफ इंतखाबात को वो यकीनी बनाएं और हर एक को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए? इलेक्शन कमीशन के अलावा जो बाकी बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, उन सारों को मिलकर इस पे फैसला करना पड़ेगा। हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट का रोल है वो बहुत वजनी है इन तमाम मामला के अंदर। वो इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है, लेकिन पाकिस्तान की जो सियासी तारीख है 75 साल में,
उसमें किसने इलेक्शन में हिस्सा लेना है, किस पार्टी के जीतने के इम्कान है और किसके नहीं है, वो हमें एस्टेब्लिशमेंट के उस सियासी जमात के साथ जो रिलेशनशिप है उससे उसकी निशानदेही होती हुई नजर आती है और वो उसका काफी ज्यादा वो असरअंदाज हो भी सकते हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड का एक तो बयानिया वो है जो बिलावल दे रहे हैं, उसको मैं कम वजन देता हूँ, क्योंकि वो अपनी सियासी मामलात के हवाले से, सिंध में ज्यादा शेयर लेने के हवाले से या मरकज में अपना वजन बढ़ाने के हवाले से एक बयानिया उन्होंने शुरू किया है। पीडीएम के बड़े क्लीदी वो पार्टनर थे और पीडीएम ने 16 माह में जो कुछ किया, जितनी नून लीग उसकी जिम्मेदार है उतने ही बिलावल भुट्टो की जमात उसकी जिम्मेदार है। लेवल प्लेइंग फील्ड का सबसे ज्यादा जिस जमात को मेरे ख्याल में मुतालबा करना चाहिए वो इस वक्त तहरीक इंसाफ है, क्योंकि तहरीक इंसाफ को इलेक्शन प्रोसेस से अगर बाहर किया जाता है तो क्रेडिबिलिटी ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर सवालात उठेंगे। उन्हें इंतखाबात में हिस्सा लेने की, कैंपेन करने की, उस हवाले से उन्हें आज़ादी होनी चाहिए। 2018 के इंतखाबात में हमने नवाज शरीफ को नाहल होकर जेल जाते देखा था, लेकिन उनकी जमात ने इलेक्शन में हिस्सा लिया और बड़ी साइजेबल सीट्स जीती। बल्कि अगर वो इंडिपेंडेंस को अगर धकेला ना जाता पीटीआई की तरफ तो हो सकता है वो पंजाब में हुकूमत बनाने में भी कामयाब हो जाते। तो तहरीक इंसाफ को इमरान खान के केसेस का जो भी फैसला होता है, लेकिन तहरीक इंसाफ को इलेक्शन प्रोसेस से बाहर करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। इलेक्शन कैंपेन की उन्हें आज़ादी होनी चाहिए, उनके कैंडिडेट्स गायब नहीं होने चाहिए। तो ये चीज़ें उस इलेक्शन प्रोसेस की शफाफियत, उसकी ट्रांसपेरेंसी को यकीनी बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन को भी इस पर काम करना चाहिए। हमारी जो सुपीरियर जुडिशरी है, खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का रोल जो है उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का बहुत अहमियत का हामिल होगा कि वहाँ अगर ऐसी पिटीशन या कोई इस्तदा आती है तो वो इसके ऊपर फौरी तौर पर तवज्जो दें और इस मामले को देखें और इस्टेब्लिशमेंट अपने आप को इस मामले से थोड़ा दूर कर ले। उनके खुद के लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि पाकिस्तान में पिछले 2011 ऑनवर्ड जिस तरीके से उन्होंने पहले पीटीआई को खड़ा करने की कोशिश की, फिर नून लीग को धक्का मारा, फिर इमरान खान की हुकूमत बनाई, फिर गिराई, अब पीडीएम की जी। हुकूमत बनाई, उसमें मेरा नहीं ख्याल है कि एस्टेब्लिशमेंट का बहुत भला हुआ है। एस्टेब्लिशमेंट को अपने आप को थोड़ा सा इस सारे प्रोसेस से डिस्टेंस करना चाहिए। ठीक ठीक है, नदीम साहब साथ ही रहिएगा, मुनीफ साहब आप भी साथ रहिएगा। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया कंवर दिलशाद साहब आपके वक्त के लिए। इंतखाबात जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में करवाए जाएंगे। तारीख जो है वो अगले हफ्ते में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से दे दी जाएगी। मुनीफ साहब का ये ख्याल है कि तारीख का भी ऐलान फौरी तौर पर कर देना चाहिए ताकि जो गुमगू की कैफियत है वो भी ख़त्म हो सके और जो बेयकीनी है उसका मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा हो सके। क्या कमेंट है सर आपका? कंवर साहब सुन सकते हैं आप हमें? ग़ालिबन राब्ता हमारा कंवर दिलशाद साहब से नहीं हो पा रहा है। कोशिश करेंगे हम कमेंट उनका भी लेने के लिए। कंवर दिलशाद साहब भी इसके ऊपर अपनी राय का इजहार करें कि जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन कराए जाएंगे। क़यास आराइयाँ जो जारी थी इलेक्शन की जानिब से कि इलेक्शन हो भी पाएंगे या नहीं हो पाएंगे या डिले हो पाएंगे, तो उन तमाम क़यास आराइयों ने दम तोड़ दिया है। मुनीफ साहब इसके ऊपर आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? जो नदीम मलिक साहब भी फरमा रहे हैं जैसे कि इस वक्त लेवल प्लेइंग फील्ड का सबसे बड़ा मुतालबा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को करना चाहिए, ना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। आपका क्या कमेंट है इसके ऊपर? देखिए, तहरीक इंसाफ तो लेवल प्लेइंग फील्ड से ज्यादा वो इस वक्त अपनी मेरे ख्याल में सलामती बहसीत सियासी जमात उसके मुतमनी है और उसके लिए दौड़ धूप कर रहे हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ बदकिस्मती से जो 9 मई के बदकिस्मत और 4 दिन का टॉक है वो तहरीक इंसाफ की जमात और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन दोनों के गिले में पड़ा हुआ है। ऐसी सूरत हाल में जो माहौल बन चुका है तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़े और बड़े सीरियस सिवियर इश्यूज हैं, ऐसी सूरत हाल में उनके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम भी यही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड तो बात की बात है, उनको किसी फील्ड में घुसने की इजाजत भी होगी या नहीं होगी, ये सबसे बड़ा इशू है। इसको कोई माने या ना माने, इस वक्त तो तहरीक इंसाफ के बारे में निगरान वज़ीर आज़म का ये कह देना कि वो बैलेट पेपर पर मौजूद होंगे, अपने इलेक्शन के अंदर वो हिस्सा लेंगे, लेकिन अगर आप तहरीक इंसाफ के लोगों से खलवत में जलवत में सवाल पूछें तो वो इस बात की तरफ इशारा देते हैं कि उनको बड़ी। अच्छा मुनीफ साहब, कथा कलामी की माजरत आप यहीं से कंटिन्यू कीजिएगा, ये बड़ा अहम नुक्ता है जो आप बयान कर रहे हैं, लेकिन मैं ज़रा चाहूँगा कि कंवर दिलशाद साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर लें।